क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां आज भी पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को 1 किलोमीटर जंगल पार करना पड़ता हो, जहां सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती हो और प्रसव पीड़ा में महिलाओं को खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता हो। झारखंड के गिरिडीह जिले का तिरिलटांड गांव आज ऐसी ही बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। दरअसल गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित तिरिलटांड गांव में करीब 32 परिवार और लगभग 300 लोग रहते हैं, लेकिन आज भी यहां सड़क, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच से दूर है। गांव का एकमात्र हैंडपंप पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। मजबूरी में ग्रामीण तालाब और प्राकृतिक जल स्रोत का पानी छान कर पीने को मजबूर है। महिलाओं और युवतियों को घने जंगल से होकर लगभग 1 किलोमीटर दूर से सिर पर पानी ढोकर लाना पड़ता है। सड़क की हालत भी बेहद खराब है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण शुरू तो हुआ, लेकिन पूरा नहीं हो सका। आज भी गांव तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर पथरीले और पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीण बताते हैं कि प्रसव पीड़ा या गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीज को खाट पर उठाकर काफ़ी दूर तक ले जाना पड़ता है, तब जाकर अस्पताल पहुंचना संभव होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जल मीनार और पानी की टंकी बनाई तो गई, लेकिन वर्षों बाद भी जलापूर्ति योजना शुरू नहीं हो सकी। कई लोगों ने इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में युवा पलायन भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और सुविधाओं की कमी के कारण कई परिवार अपनी बेटियों का रिश्ता इस गांव में करने से मना भी कर देते हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि गांव का निरीक्षण किया गया है और उपलब्ध फंड से सड़क तथा पेयजल की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई बार कह चुके हैं कि विकास की रोशनी राज्य के अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार तिरिलटांड गांव की समस्याओं पर जल्द गंभीरता से ध्यान देगी और सड़क, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीणों की वर्षों पुरानी सुविधाओं का समाधान करेगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्या देश के कुछ गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे या फिर तिरिलटांड जैसे गांव तक विकास की रोशनी पहुंचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।